लोग नहीं कह रहे भाई, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कुछ चंद लोग जो झूठ अफवाह दुष्प्रचार करते हैं, वो लोग कह रहे हैं। इनका अपना दुष्प्रचार, इनकी झूठ अफवाहें, और फिर अगर ये कोई भी नहीं चलता तो फिर दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों को डराओ। ये चलने वाला नहीं है, ये मोदी जी के राज में चलने वाला नहीं है। और हरियाणा 1008 दिखने वाले सारे बहन भाइयों ने राम राम। मैं दिनेश कुमार रोहतक में मौजूद हूं और आप इस वक्त हरियाणा 1008 पर हमारा खास कार्यक्रम देखने लग रहे हैं, जिसका टाइटल है चुनाव से एक दिन पहले। आपको पता है कि हरियाणा में लोकसभा के चुनाव हैं और फिलहाल हम बात कर रहे हैं रोहतक लोकसभा चुनाव की। हमारे साथ है लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे हम बात करेंगे पूरे चुनाव प्रचार को लेकर, क्योंकि चुनाव प्रचार फिलहाल जो है वो समाप्त हो चुका है। कल चुनाव होने हैं, चुनाव से एक दिन पहले हम डॉक्टर साहब से चर्चा कर रहे हैं, पूरे माहौल के बारे में जानकारी लेंगे। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के क्या विचार हैं, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी जरूर हमारे साथ शेयर करना। सर नमस्कार। राम 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 राम। सर आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम चुनाव से एक दिन पहले में हरियाणा 1008 पर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जी बताओ। जी सर, चुनाव प्रचार जो लगातार एक महीने से घूम रहे हैं, पूरे रोहतक लोकसभा में आप घूमे हैं, गांव गांव में आप गए हैं। सबसे पहले यही मैं जानने की कोशिश करूंगा, क्या माहौल आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जी पूरा माहौल है। जी और जहां भी हम गए हैं, जी इतनी गर्मी के बावजूद जी लोग जो है, हमारे बुजुर्ग, महिलाएं, नौजवान, हर एक तबका निकल करके आया है। लोगों ने हमारी बात सुनी है और बहुत अच्छा रिस्पांस लोगों का रहा है। बात करते हैं, जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अब की बार कंपटीशन काफी टफ है, ये लोग कह रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है, या आपके जो पर्सनल विचार है वो क्या कहना चाहिए? ये लोग नहीं कह रहे भाई, ये कह रहे हैं कांग्रेस वाले कुछ चंद लोग जो झूठ अफवाह दुष्प्रचार करते हैं, वो लोग कह रहे हैं। बाकी तो पक्ष जो है सारे का सारा मोदी जी के पक्ष में सिस्टम है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सिस्टम है। मोदी जी ने काम किए हैं, धारा 370, 35A, 3 तलाक, करतारपुर कॉरिडोर, राम मंदिर, महिला आरक्षण, बहुत बड़े बड़े काम हैं ये। इन कामों के जरिए के साथ साथ प्रधानमंत्री ने अंत्योदय, आखिरी छोर, गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे लाभ मिले, इस बात का भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पुख्ता किया। 59 करोड़ लोगों के आयुष्मान कार्ड, मेरे रोहतक जिले में 4,20,000 से भी ऊपर आयुष्मान कार्ड मिले हैं। और अभी तक कम से कम 30 से 35,000 लोगों ने उसका लाभ लिया है। उसके बाद आइए, 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि, 10.5 करोड़ घरों को उज्ज्वला गैस के कनेक्शन, 12 करोड़ के करीब घरों को स्वच्छ भारत मिशन के अंडर जो है इज्जत घर, टॉयलेट्स बनवाए। इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गरीबों के आवास, पिछले टर्म में 4 करोड़ गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिले। अब फिर से लक्ष्य 4 करोड़ का है। तो प्रधानमंत्री जी, मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी, ये गरीबों की, किसानों की और भाई व्यापारी सभी की, दलित और बैकवर्डों की, सबके मिलीजुली सरकार है। ये सबके हक की सरकार है और सबका ध्यान रखने वाली सरकार है। तो ये आप देखेंगे, तो इन सब बातों के साथ साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले इस चुनाव में, जो कि कल जिसमें वोटिंग होगी, 36 बिरादरी और रोहतक की जनता पूरा आशीर्वाद दे करके कमल का फूल खिलाएगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। जिस तरह से आप बात करेंगे, कुछ जो कांग्रेसी लोग हैं जो इस तरह के जो है दुष्प्रचार जो करने लग रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी एक टाइटल और चला रखा है आजकल, शायद आपने भी सोशल मीडिया अगर चेक किया होगा तो एक टाइटल आपने भी देखा होगा। लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा। इस टाइटल को लेके डॉक्टर साहब क्या कहना चाहेंगे जो है जनता को?
नरेंद्र मोदी वर्सेस दीपेंद्र जी, हुड्डा। ये एक टाइटल चला रखा है ये चुनाव प्रचार। ये तो मैं कह रहा हूं, ये दुष्प्रचारक हैं। जी ये दुष्प्रचार करते हैं, झूठ बोलते हैं। जी ये इलेक्शन जीतना नहीं चाहते, जी ये इलेक्शन को हथियाना चाहते हैं। जी खोस लो इलेक्शन को, जी झपटा मार लो, जी। खोस लो। जी अब रही बात, ये इलेक्शन क्या है भाई? नरेंद्र मोदी वर्सेस दीपेंद्र हुड्डा भाई। अरे इलेक्शन किस चीज का है ये? जी, अरे किस चीज का? लोकसभा का चुनाव है, बिल्कुल को विधानसभा का चुनाव है? सही बात। लोकसभा का चुनाव है, और लोकसभा के चुनाव के बाद प्रधानमंत्री चुना जाता है। जी तो लोकसभा के चुनाव है, हमारा नेता नरेंद्र मोदी है, जी वो अपना नेता तय कर ले जी। कि उनका नेता गठबंधन का कौन है, और नहीं तो अपने राहुल गांधी के नाम से वोट मांगे। हम तो ये कहते हैं हमारा नेता नरेंद्र मोदी है। इनका अपना दुष्प्रचार, इनकी झूठ अफवाहें, और फिर अगर ये कोई भी नहीं चलता तो फिर दहशत का माहौल बना हुआ है, लोगों को डराओ। ये चलने वाला नहीं है, जी ये मोदी जी के राज में चलने वाला नहीं है, और हरियाणा में नायब सैनी के राज में चलने वाला नहीं है जो ये चला रहे हैं। जी लोग बाग खूब समझ गए, खूब पकड़ गए हैं जी कि किस तरह से झूठे। अब बताओ, दीवारों पे जो स्लोगन लिखे हैं, क्या ये कर सकते हैं? जी, इनके खिलाफ पर्चे दर्ज होने चाहिए, बिल्कुल इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। जो चीजें कर ही नहीं सकते, या तो कहो भाई हम अपने घर से करेंगे, सही बात, कहो। बिल्कुल जो चीजें नहीं कर सकते, उन चीजों के भी ये स्लोगन्स दे रहे हैं। जी ये बहुत ही छोटी बात है। जी जो चीजें कर नहीं सकते, जो चीजें कर नहीं सकते, इनके न्याय पत्र में नहीं है। जी जी हमारे संकल्प पत्र में जो बातें हैं वो हम करेंगे। जी। इनके न्याय पत्र में पढ़ के बता दो, इनके न्याय पत्र में क्या है। ठीक है, तो ये इस तरह की बातें इनको नहीं करनी चाहिए। ये इलेक्शन लोकसभा का चुनाव है, प्रधानमंत्री चुनने का चुनाव। जी। बात करें पूरे हरियाणा प्रदेश की, तो लगभग कितने सीटों पे आप जो पक्की जीत अपनी निश्चित जो है मान रहे हैं हरियाणा प्रदेश में? अरे पक्की, मैंने बताया ना मोदी जी के कामों की। जी मोदी जी ने जिस तरह से हर तबके के लिए काम किया है, जी नौजवानों के लिए अब 10 से 20 लाख रुपए का लोन कर दिया संकल्प पत्र में, जी कि जो भी नौजवान अपना काम शुरू करना चाहे, 20 लाख रुपए का लोन, उसमें कोई कोलेटरल नहीं, कोई गारंटी नहीं। जी तो ये चीजें लोगों को टच करती हैं। जी आम लोगों के लिए काम भारतीय जनता पार्टी मोदी जी का नेतृत्व कर रहा है। तो मैं समझता हूँ हरियाणा में भी जी जिस तरह से काम हो रहा है, हरियाणा सरकार जैसे काम कर रही है नायब जी के नेतृत्व में, और पहली सरकार मनोहर लाल जी ने भी बहुत काम किया। तो ट्रांसपेरेंसी, हर चीज में जो पारदर्शिता है वो देने का काम मनोहर लाल जी ने किया। तो मैं दावे से कह सकता हूँ हरियाणा में 10 की 10 सीटों पर कमल खिलेगा। सर, आज चुनाव से एक दिन पहले जो है लोग आपको सुनने लग रहे हैं, कल वोटिंग के लिए सुबह सुबह लोगों को निकलना है। स्पेशल क्या अपील करना चाहेंगे डॉक्टर अपील साहब? करूंगा कि भाई सब साथी, पूरे रोहतक लोकसभा की जनता से मेरी अपील है, जी पूरे जनता और मेरी वोटर से अपील है जी कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में वोटिंग करें। जी ये प्रजातंत्र का सिस्टम है, और देश का, पूरे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 प्रजातंत्र है। तो ज्यादा से ज्यादा आप वोट करें, ये मेरी अपील है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, जो रोहतक लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। कल 25 तारीख को होने वाली वोटिंग को लेके आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में आप अपने विचार जरूर शेयर करना। मैं लेता हूँ इजाजत, आप जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे हरियाणा 108। जय हिंद, जय हरियाणा।